ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर विज्ञान भवन में आज अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन का आयोजन होना है। खुद प्रधानमंत्री मोदी यहां पर मौजूद होंगे, जो इसका उद्घाटन करेंगे। सुबह 10 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। देश में पहली बार ये सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। 30 देशों के तमाम प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा दें। खुद प्रधानमंत्री मोदी यहां पर मौजूद होंगे, जो कि इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 30 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन का आयोजन आज दिल्ली में किया जाएगा और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां मौजूद रहेंगे। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, चंद्रयान 3 मिशन को लेकर इसरो की तरफ से ट्वीट किया गया है। विक्रम के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रज्ञान के साथ भी जुड़ने का प्रयास है। संपर्क स्थापित होने का भी प्रयास लगातार जारी है। बड़ी खबर के तौर पर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, आपको जानकारी दे दें कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरे चंद्रयान 3 को 14 दिन की नींद के बाद जगाने की कोशिश अभी भी सफल नहीं हो पाई है। इसरो ने शुक्रवार को कहा कि विक्रम और प्रज्ञान से संपर्क स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं। अब तक हमें इन दोनों से कोई सिग्नल प्राप्त नहीं हो पाया, यानी कि नहीं मिल पाया। संभवतः 14 दिन की चंद्र यात्री के दौरान -150 डिग्री सेल्सियस तक ठंडे मौसम की वजह से ये सब हो पा रहा है। देखिए, ट्वीट आपको इसरो का लगातार हम दिखा भी रहे हैं और फिलहाल ये चंद्रयान 3 मिशन को लेकर इसरो का ट्वीट और जानकारी भाटवड़ी पुणे आप तक पहुंचाई। खबरों में आगे बढ़ते और एक बार फिर से अखबार के पन्ने पलटते हैं। समाज में आ रहे बदलावों पर शीला भट्ट की नजर। नारी शक्ति कानून पर बीजेपी के एडवांस प्लानिंग है। बहुत कम पुरुष सांसदों ने खुशी से बिल के सपोर्ट में वोट किया, तो ये एक अहम नजरिया है। और देखिए, इसको लेकर क्योंकि जिस तरीके से ये दोनों सदनों से पास हुआ, राज्यसभा से तो इतिहास बाकायदा यहाँ पर बना है, उसको लेकर हर कोई अपने रिएक्शन को यहाँ पर जाहिर कर रहा है। और अब बीजेपी के लिए इसे एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी देखा जाए। उधर प्रिया, आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर है, निज्जर की हत्या पर सवाल उठाने वालों को आईना। कनाडा भारत पर बेबुनियादी आरोप लगा रहा है। कनाडा के आरोपों पर अमेरिका भी अब साथ दे रहा है। कई देशों में अमेरिका प्रोफाइल मर्डर कर चुका है। आतंक और लोकतंत्र के नाम पर किए गए प्रोफाइल मर्डर, ये बड़ी जानकारी है। ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा दें। आतंक और लोकतंत्र के नाम पर प्रोफाइल मर्डर हुए हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें, कनाडा भारत पर ये बेबुनियादी भी आरोप लगातार लगा रहा है। महिमा, बिल्कुल, देखिए आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ओडिशा की पहली महिला स्पीकर चुनी गई प्रमिला। जी हां, बीजू जनता दल की वरिष्ठ नेता प्रमिला मलिक को अब नई जिम्मेदारी मिली। स्पीकर उनको बनाया गया। इस पद पर नियुक्त होने वाली वो पहली महिला है। बीजेपी और कांग्रेस ने नहीं उतारा अपना उम्मीदवार। तो ये खबर फिलहाल अखबारों की सुर्खियों में है और इसकी जानकारी हमने आपको दी। और सबसे बड़ी बात है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ और हालांकि अब इसको लागू होने में तो वक्त लगेगा, लेकिन ओडिशा से बहुत खूबसूरत तस्वीर सामने आई। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं राजस्थान की। देखिए, चुनावी साल है, लेकिन वहां पर एक पोस्टर पर इस वक्त चर्चा बेहद तेज है। पोस्टर में क्या है वो आपको बताते हैं। तमाम न्यूज़पेपर्स ने इसको हेडलाइन में जगह दी है। कांग्रेस के पोस्टर से सचिन पायलट गायब हैं। जयपुर में पार्टी के नए मुख्यालय की नींव क्योंकि रखी जानी है। और देखिए, जो पोस्टर आप देख रहे हैं, ये इसी पोस्टर को लेकर अब सियासत हो रही है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जनसभा करने वाले हैं। कांग्रेस के पोस्टर्स में तमाम दिग्गजों की तो तस्वीर है, लेकिन पायलट को जगह नहीं दी गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री को आखिरकार जगह क्यों नहीं दी गई? अब उनकी नाराजगी कैसे और बढ़ेगी, ये भी एक सवाल है। बिल्कुल प्रिया, आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर है, सनातन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट अब सख्त है। उदयनिधि स्टालिन को नोटिस भेजा गया है। वकीलों ने ये दायर की थी याचिका। सनातन धर्म पर टिप्पणी की गई थी। दरअसल देखिए, मेरे पास दैनिक जागरण है, इसको खबर को प्रमुखता से यहाँ पर दिखाया भी गया है। सनातन के विरुद्ध बयान पर उदयनिधि को सुप्रीम नोटिस अब थमा दिया गया है। मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको याद होगा, उदयनिधि स्टालिन की तरफ से सनातन को लेकर जो बयान दिया गया था, बीमारियों से तुलना की गई थी, इसके बाद अब उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकरण में FIR दर्ज करने और मामले की जांच करने वाली मांग की याचिका पर उदयनिधि को अब ये नोटिस जारी कर दिया है। महिमा, जी बिल्कुल, और देखिए आगे बढ़ते हैं। वंदे भारत में 3 राजस्थानियों की वीर गाथा। प्रधानमंत्री मोदी शुरू करेंगे राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन और 3 स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत गाथा यहाँ पर सुनाई जाएगी। शहीद केसरी सिंह बारहज की वीर गाथा यहाँ पर सुनाई दी जाएगी, यानी कि दिखाई भी दी जाएगी। और क्या उनकी क्रांति रही है, ये भी आपको बताया जाएगा। क्रांतिकारी जोरावर सिंह बारहज की वीर गाथा भी आप देख सकेंगे। क्रांतिकारी प्रताप सिंह बारहज की भी वीर गाथा आप देख सकेंगे। तो वंदे भारत की अगर बात करें तो 3 राजस्थानियों की वीर गाथा आप देख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर के फिलहाल सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए गए हैं।
वंदे भारत में 3 राजस्थानियों की वीर गाथा और ये मौका बहुत खास है और हर कोई इससे परिचित हो ये कोशिश है। लेकिन अब बात करते हैं खेल की, और खेल जगत से लगातार हर एक खबर जो आ रही है वो गुड न्यूज़ है। और देखिए मेरे हाथ में इस वक्त जनसत्ता है। जनसत्ता ने बहुत प्रमुखता से इसको यहाँ पर नीचे लिखा है कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से हराया है और लगातार हमारे जो प्लेयर्स हैं वो बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। शमी की शानदार गेंदबाजी के आगे कंगारू पस्त हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो आप देखिए पहले के मुकाबले में ही ज़्यादा लय में भी नजर आते हैं। एक शानदार जीत यहाँ पर हासिल हुई और सबसे बड़ी बात है कि 5 विकेट से हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। मोहाली में 27 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की जीत, ये ऑस्ट्रेलिया से जीते। केएल राहुल ने यहाँ पर छक्का लगा और तमाम जो प्लेयर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और देखिए शुभमन गिल और गायकवाड़ के बीच यहाँ पर 142 रन की साझेदारी देखने को मिली। अखबार की अगर बात करें तो दोनों की तस्वीर भी यहाँ पर फिलहाल लगाई गई है। और देखिए आपको लगातार हम बता भी रहे हैं कि कैसे कल भारत ने कमाल कर दिया। बिल्कुल महिमा, वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। मोहम्मद शमी ने 5 विकेट झटके, जैसा कि जिक्र भी आप कर भी रही थी। साथ ही इसी बीच एक और ये बड़ी जानकारी कि तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन चुका है भारत। आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना है भारत। वनडे में पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया। टेस्ट, T20 उसकी टीम रैंकिंग में पहले से भारत नंबर 1 है और ये बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है भारत ने। ऑस्ट्रेलिया में हराकर तीनों प्रारूपों में नंबर 1 बनी है टीम इंडिया। साथ ही इसमें स्कोर बोर्ड भी यहाँ पर दिया गया है। ये तस्वीर भी आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की शानदार गेंदबाजी के बाद शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल, सूर्यकुमार यादव के अर्धशतक की मदद से भारत ने पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को हराकर अब ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आगे बढ़ते देखिए विश्व कप 2023 में होगी पैसों की बरसात। आईसीसी ने की 2023 के लिए प्राइज मनी की घोषणा। विश्व कप विजेता टीम 4 मिलियन यूएसडी इनको मिलने वाले। भारतीय करेंसी में विजेता टीम को 33 करोड़ रुपए मिलेंगे और देखिए रनर अप टीम को मिलेगी 16 करोड़ रुपए की राशि। तो विश्व कप 2023 में अब पैसों की बरसात और अक्टूबर के महीने में शुरू होने वाला है। तो फिलहाल सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि भारत की जो टीम है लगातार जीत मिलती जा रही है और विजेता टीम को मिलेगी 33 करोड़ रुपए की इनामी राशि। अखबारों में भी फिलहाल सुर्खियां दी गई है और आईसीसी ने शुक्रवार को कहा कि आगामी वनडे विश्व कप की विजेता टीम को $40 लाख, जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी बता भी दिया। रनर अप को कितना मिलेगा ये भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आईसीसी ने अगले महीने से शुरू होने वाली इस प्रतियोगिता में खेले जाने वाले सभी 48 मैच के लिए पुरस्कार राशि, प्रोत्साहन राशि की घोषणा कर दी है। तो ये बहुत अहम। और देखिए मेरे हाथ में इस वक्त जनसत्ता है, इसने भी इस खबर को तरजीह दी है। विश्व कप विजेता को पुरस्कार में मिलेंगे 33 करोड़ 17 लाख रुपए और बहुत अहम है। और इसमें जो लिखा है वो ये कि जो उप विजेता है उसको $20 लाख यानी कि 16 करोड़ 58 लाख रुपए मिलेंगे। सेमीफाइनल में हार का सामना करने वाली दोनों टीमों को एक समान $8 लाख यानी कि 6 करोड़ 63 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये एक बड़ी जानकारी और तमाम इसको लेकर जो भी खबरें सामने आ रही है वो भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। आपके पास कोई डिटेल है महिमा? देखिए एक और पॉइंट मैं यहाँ पर रख देती हूँ कि भारत को बांग्लादेश, आयरलैंड और अमेरिका के साथ ग्रुप ए में रखा गया। 14 जनवरी को भारतीय टीम बांग्लादेश के बाद 18 को अमेरिका और 20 को आयरलैंड से खेलती हुई नजर आएगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। बुकर के लिए अंतिम 6 किताबों की सूची जारी हुई है। विजेता की घोषणा 26 नवंबर को होगी। भारतीय मूल की चेतना का उपन्यास वेस्टर्न लेन इसमें शॉर्टलिस्ट किया गया है। स्क्वैश के जरिए दुख से निपटने की कोशिशों को खूबसूरती बताया गया है। तो ये एक बड़ी खबर है और बुकर के लिए अंतिम 6 किताबों की जो सूची है वो भी जारी हो चुकी है और तमाम न्यूज़पेपर्स ने इसको तरजीह दी है। भारतीय मूल की चेतना का उपन्यास भी इसमें शॉर्टलिस्ट हुआ है। जाहिर तौर पर भारत के तमाम जो राइटर्स हैं, तमाम जो लेखक हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपना एक नाम बनाया है, अपना एक स्थान बनाया। और इसमें जब जिक्र होता है चेतना का तो उनके जो उपन्यास होते हैं वो लोगों के बीच में चर्चा का विषय होते हैं। वेस्टर्न लेन जिस किसी ने भी पढ़ी है उसमें एक स्टोरी जिस तरीके से बताई गई है उसको भी इसमें शामिल किया गया है और उसको इस लिस्ट में रखा गया है। पलक बिल्कुल प्रिया, इसकी जो घोषणा है विजेता की वो 26 नवंबर को होगी। हालांकि समय काफी है इसमें। भारतीय मूल की चेतना का ये उपन्यास है वेस्टर्न लेन, शॉर्टलिस्ट इसको किया गया है। स्क्वैश के जरिए दुख से निपटने की कोशिशों को काफी खूबसूरती के साथ इसमें बताया गया है। चेतना का उपन्यास शॉर्टलिस्ट हुआ है, उससे हर एक जो भारतीय लेखक है वो इस वक्त खुशी में है और विजेता की घोषणा होगी 26 नवंबर को। इसी बीच आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज मुंबई दौरा है। बांद्रा में गणेश पूजा में शामिल होंगे, लालबाग के राजा के दर्शन वो करेंगे, मुंबई विश्वविद्यालय में भी व्याख्यान देंगे। तो आज तमाम कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही लालबाग के राजा के दर्शन करते हुए भी नजर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज ये महाराष्ट्र दौरा, मुंबई दौरा कई मायनों में बेहद खास है।
सबसे पहले तो भगवान गणेश के आशीर्वाद लेंगे, मत्था टेकेंगे, लालबाग के राजा के मत्था टेकेंगे और उसके बाद कई कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं। मुंबई विश्वविद्यालय में भी वो व्याख्यान इस दौरान देने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र की अगर हम बात करें 2024 लोकसभा चुनाव और इसको लेकर बीजेपी खास तौर पर तैयारी कर रही है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बैक टू बैक दौरा हो रहा है। और इस बीच क्योंकि गणेश चतुर्थी की धूम भी चारों तरफ देखने को मिल रही है और महाराष्ट्र में तो गणपति बप्पा मोरया की गूंज हम देखते हैं ये कितने दिनों तक सुनाई देती है। और वहाँ पर लाल बाग के राजा के दर्शन करेंगे और इसमें कोशिश यही होगी कि लाल बाग के राजा के दर्शन के साथ ही साथ एक संदेश जाए और जितने भी लोग हैं उनसे जुड़ा जाए एक व्यापक स्तर पर। और इसी कड़ी में जब वहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे तो कैसी तस्वीर सामने आती है वो भी भारत 24 आप तक पहुंचाएगा। तो बीजेपी की हमेशा से रणनीति होती है कि ग्राउंड पर लोगों से बातचीत की जाए, कैसे उनके साथ जुड़ा जाए और इसी को लेकर फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। मुकेश अंबानी ने परिवार के साथ किए लाल बाग राजा के दर्शन और दोनों बेटे बेटी और बहू के साथ मिलकर गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पूरा परिवार यहाँ पर पहुंचा और आप देख सकते हैं कि पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे। लाल बाग के राजा के दर्शन किए हैं अंबानी परिवार ने और पूरा परिवार प्रिया यहाँ पर पहुंचा था, पलक यहाँ पर पहुंचा और फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त अपने तमाम दर्शकों को हम दिखा भी रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। मणिमहेश यात्रा का शाही स्नान डल झील में 50,000 ने लगाई करीब आस्था की डुबकी। अब तक 2.5 लाख शिव भक्त यहां पर पहुंचे जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। काफी मुख्य ये पर्व माना जाता है मणिमहेश यात्रा, जिसका शाही स्नान फिलहाल चल रहा है। डल झील की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 50,000 श्रद्धालुओं ने अब तक आस्था की डुबकी लगाई है और लाखों की संख्या में शिव भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। यहां पर ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है डल झील की, जहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं डुबकी लगाने के लिए। और डल लेक वैसे भी पर्यटन के लिहाज से काफ़ी मायने रखता है, लेकिन देखिए वहाँ पर आस्था का संगम भी देखने को मिला है। अब आगे बढ़ेंगे, चर्चाओं में इस वक्त पॉलिटिकल मूवीज़ हैं। जर्मनी में नव नाजीवाद पर कई सारी मूवीज़ बन रही हैं। तुर्की मूल के फिल्मकार फतेह अकीन ने एक स्टेटमेंट जारी किया। पेंटागन के इशारे पर बन रही हैं फिल्में, ये उन्होंने कहा। राजनीतिक कैदियों की प्रताड़ना को छिपाने की कोशिश। उनका ये भी कहना है कि ग्वांतानामो जेल में कई सारे ऐसे कैदी हैं जिनको राजनीतिक द्वेष की वजह से वहाँ पर बंद किया गया। अब उनकी जो पीड़ा है, वो जिस तरीके से वहाँ पर इस वक्त परेशान हैं, उनकी सिचुएशन को छिपाने के लिए ऐसी मूवीज आ रही हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं जो कि बॉलीवुड जगत से भी जुड़ी हुई है और राजनीति के जगत से भी जुड़ी हुई है। रॉयल अंदाज में राघव परिणीति की शादी होगी। राघव और परिणीति की शादी कल होने वाली है। लीला पैलेस में परिणीति और राघव की शादी होने वाली और परिणीति राघव उदयपुर में सात फेरे लेंगे। उदयपुर के लीला पैलेस में शादी की रस्में पूरी की जाएंगी। पूरा परिवार ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुका है। कल एंटरटेनमेंट कॉकटेल के जरिए हमने आपको बताया भी था कि क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई है। और ऐसे में देखिए पूरा परिवार जब वहां पर पहुंचा तो कल सभी की नजरें हैं और कल क्योंकि शादी होने वाली परिणीति और राघव की, यानी कि परिणीति की। और हमारी तरफ से भी दोनों को बेस्ट विशेस। और कल की जो तस्वीरें सामने आएंगी वो भी भारत 24, क्योंकि हम एंटरटेनमेंट सेगमेंट में महिमा और पलक हम एंटरटेनमेंट सेगमेंट में तमाम खबरें दिखाते हैं और इससे जुड़ी हुई हर खबर हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर